गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले वाले लेक्चर में दो लाइन पैरेलल दी हुई है, एक लाइन ट्रांसवर्सल दी हुई है, इंटरसेक्ट दोनों को इंटरसेक्ट करती है। तो बात कौन कौन से एंगल बनते थे, कौन से इंटीरियर है, कौन से एक्सटीरियर है, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, वो सब डिटेल में पढ़ा। अब वो सारे एंगल कैसे होते हैं उसकी हिंट मैंने पहले दी हुई थी, लेकिन एक्सियोम्स के थ्रू जो दी हुई है वो एक बार हम लर्न करते हैं। फर्स्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई भी ऐसी दो लाइन पैरेलल दी हुई है और एक क्या है उसकी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन, तो देन ईच पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इज इक्वल। जब भी दो लाइन पैरेलल दी हुई है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। मैंने ऐसा लिखा था एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 और 6 वो दोनों कौन से एंगल थे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर थी। तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे, वो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइन दी हुई है और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो जो दो कोरस्पॉन्डिंग लाइन एंगल है, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट उसका ऑपोजिट, जब भी दो लाइन दी हुई है लेकिन कैसी है वो हमको पता नहीं है, ऐसी दो लाइन दी हुई है और एक लाइन ऐसी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसी एनी टू लाइन दी हुई है और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है और ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ये दोनों एंगल कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो वो दो लाइन कैसे गिनाएगी, तो पैरेलल लाइन। ठीक है, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो जो दो लाइन होती है वो दो लाइन कैसे गिनाएगी, पैरेलल लाइन। एक्सियोम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, कोई भी ऐसे ट्रांसवर्सल करती है और टू लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो देन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम दी हुए हो तो देन द टू लाइंस आर पैरेलल ईच अदर। दोनों लाइन कैसे काम गिनाएगी, पैरेलल। ओके, ये दोनों एक्सियोम 6.3 और एक्सियोम 6.3 एक दूसरे के कन्वर्स है और दोनों किसके थे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी सेम चीज कहां पे आएगी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 सेम कंडीशन, जब भी दो लाइन पैरेलल दी हुई है, दो लाइन पैरेलल दी हुई है और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, तो पैरेलल। ऐसे ये दो लाइन कैसे दी हुई है, पैरेलल, और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल z बनता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, तो सेम होंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन, कोई भी ऐसे दो लाइन पैरेलल दी हुई है, ठीक है, तो देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कितनी पेयर होती है, तो दो पेयर। ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल में कितनी पेयर होती है, तो 4 पेयर। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे काम गिनाएंगे, इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब उसका ऑपोजिट कन्वर्स, उसका ऑपोजिट मींस कन्वर्स, उसमें क्या था, तो दो लाइन पैरेलल दी हुई थी तो अल्टरनेट एंगल कैसे गिनाएंगे, इक्वल।
जब भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, जब भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो दो लाइन कैसी होगी, पैरेलल। ऐसे ऐसे एनी टू लाइन दी हुई है, कैसी है आपको पता नहीं है, और ये क्या है उसकी ट्रांसवर्जन। और ऐसा बोला है कि एंगल 65 है, ए बी एंगल 65 आपको दे दिया होगा, ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, बिकॉज अल्टरनेट एंगल कैसे दी हुई है आपको, सेम। दूसरा थ्योरम 6.3, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle equal, a pair of alternate angle कैसे है, equal, तो then the two lines are parallel, वो दोनों लाइन कैसे गिनाएंगी, पैरेलल। ओके, ये दोनों चीज हुई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। नेक्स्ट, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है और एक क्या करती है, उसको ट्रांसवर्सल, ओके, इंटरसेक्ट करती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मींस अंदर के एंगल और अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के इंटीरियर दोनों एंगल कैसे गिनाएंगे, तो सप्लीमेंट्री। ओके, ए एंगल सपोज 65 का दिया हुआ है, तो ए वाला एंगल कितने का होगा, कितने का, 120, 150, क्योंकि दोनों एंगल का एडिशन करें तो उसका आंसर क्या होगा, 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके थे कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, तो दो एंगल का एडिशन करें तो उसका आंसर 180 है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई भी ऐसी दो लाइन और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, पेयर हो गई इंटीरियर एंगल की सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, वो दोनों एंगल कैसे गिनाएंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है डियर स्टूडेंट, थ्योरम 6.5 उसका कन्वर्स, जब भी ऐसे दो लाइन दी हुई है, कैसी हो आपको पता नहीं है, ओके, एक लाइन क्या दी हुई है, ट्रांसवर्सल, और ऐसे ये दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों लाइन कैसे गिनाएगी, ये दोनों लाइन कैसे गिनाएंगे, पैरेलल, बिकॉज ऑन द सेम साइड ऑफ, on the same interior angle of on the same side is supplementary angle. Okay, तो देखते हैं, if a transversal intersect two lines, दो लाइन दी हुई है और एक लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल, such that a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, ऐसे दो एंगल आपको सप्लीमेंट्री दिए हुए, एक सपोज 80 का है तो दूसरा 100 का दिया हुआ है, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री, तो ये दो लाइन कैसी काउंट गिनाएगी, ये दो लाइन कैसी गिनाएगी, पैरेलल, तो देन टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन कैसी गिनाएगी, पैरेलल। A6 कॉरेस्पॉन्डिंग के दो रूल्स बाद में अल्टरनेट किए, कन्वर्स एंड कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के ये सब यूज करने से एक्सरसाइज 6.2 हम कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4,
इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमको दी हुई है। एंगल एम ओ क्यू, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 दिया हुआ है। सेकंड एम वाई आर, एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड करना है एक्स ओ वाई, एक्स एम वाई, ये वाला एंगल है वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पी क्यू और आर एस दो लाइन हमको पैरेलल दी हुई है, ठीक है। तो बीच में एम में से इंटरसेक्ट हुए ऐसी एक दूसरी लाइन की पैरेलल बनानी पड़ेगी, ओके। और ये लाइन कैसी होगी, तो पी क्यू को भी पैरेलल होगी और आर एस को भी पैरेलल होगी, ठीक है। पी क्यू को भी पैरेलल होगी और आर एस, उसका नाम देता हूं ए एंड बी, ओके। तो लिखा कि ए बी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और एम में इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो ए बी को भी पैरेलल है और पी क्यू को भी पैरेलल है और आर एस को भी पैरेलल है, ठीक है। अब पी क्यू पैरेलल ए बी, ऐसे दो लाइन पी क्यू पैरेलल ए बी और एक लाइन ऐसी क्या है, इंटरसेक्ट। ये दोनों एंगल कैसे गिनाएंगे, हमारे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। यहाँ पे मैं लिखता हूं, ओके, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 क्यों हो गए, क्योंकि सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल सेम साइड होते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल। तो रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, कौन सी दो लाइन है, तो पी क्यू पैरेलल ए बी, ओके डियर स्टूडेंट। तो 135 प्लस ए वाला एंगल हमको मिल जाएगा एक्स एम बी, तो क्यू एक्स एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 135, ए वाला एंगल मिल जाएगा इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एक्स एम बी 180 माइनस 135 तो 45, ओके डियर स्टूडेंट। इतना एंगल हमको मिला 45। ऐसी सेम कंडीशन नीचे की साइड हम अप्लाई करेंगे। तो ए बी पैरेलल आर एस, तो ये वाला एंगल बी एम वाई और एम वाई एस, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ओके। या दूसरी चीज अप्लाई करनी है तो कर सकते हैं, एम वाई आर और बी एम वाई, वो दोनों कैसे है, अल्टरनेट एंगल, therefore angle BMY is equal to angle MYR। रीजन में क्या लिखेंगे, तो
अल्टरनेट एंगल। कौन सी दो लाइन है? तो ए बी पैरेलल आर एक्स। ओके, तो डी एम वाई इज इक्वल टू कितना मिला? तो ये 40 डिग्री है, तो ये कितना मिलेगा? 40 डिग्री। ओके, 40 डिग्री है, तो ये भी क्या मिलेगा? 40 डिग्री। तो अब एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स एम वाई, तो एक्स एम बी प्लस बी एम वाई। ओके, तो एक्स एम बी कितना फाइंड किया? 45 डिग्री प्लस डी एम वाई 40 डिग्री। तो 85 एंगल एक्स एम वाई कितना मिला? 85। ये एंगल हमको फाइंड करना है। एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85। एक बार क्या यूज किया? तो इंटीजर एंगल ऑन सेम साइड, दूसरी बार अल्टरनेट एंगल। एग्जांपल नंबर 5। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन दी हुई है आपको ए बी और ए लाइन दी हुई है सी डी। ओके, वो दोनों ऐसे पैरेलल है, ठीक है। सेकंड, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ। और दूसरा क्या दिया हुआ है? तो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ई ए परपेंडिकुलर ए बी, उसका मीनिंग ए एंगल कितने का होगा? तो 90 डिग्री का। ओके, और बी ई एफ, ए वाला एंगल आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड वो तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ये देखो, ए वाला एंगल बी ई एफ और ए वाई वाला एंगल, वो दोनों एंगल कैसे होंगे? इंटीजर एंगल, बिकॉज ई एफ और सी डी दो लाइन पैरेलल है और ई डी ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, ठीक है। तो बी ई एफ प्लस ई वाई इज इक्वल टू 180। बी ई एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा है? वाई इज इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखेंगे? तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, कौन सी दो लाइन है? तो सी डी पैरेलल ई एफ। ओके, ए वाला एंगल कितना दिया हुआ है? तो 55 डिग्री। तो देयरफॉर 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 55 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा 180 माइनस 55, तो 125। तो y मिला हमको 125। ओके, नेक्स्ट
x फाइंड करना है। x दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सेम कंडीशन AB पैरेलल EF, तो x और 55 वो एक दूसरे को कैसे हो गए, तो इंटीरियर एंगल y का यूज किया था ऐसे ही, उसमें सीधी लाइन पैरेलल दी थी, इसमें कौन सी होगी AB। सेकंड कंडीशन x और y दोनों कैसे है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि CD और AB दो लाइन पैरेलल थी और दोनों का ऊपर का साइड एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक मेथड फिर से यूज करते हैं। तो एंगल BEF प्लस x इज इक्वल टू 180। डिवीजन में इंटीरियर angles on the same side, लेकिन यहाँ पे कौन सी दो लाइन पैरेलल आएगी, यहाँ पे CD और EF, तो यहाँ पे कौन सी आएगी AB एंड EF। तो क्या होगा BEF इज इक्वल प्लस x इज इक्वल BEF, उसकी वैल्यू कितनी रख देनी थी BEF, तो 55 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, x की वैल्यू सेम 125। यहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिया होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, तो x और y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, y इज इक्वल टू 125 मिला, तो x भी कौन सा होगा 125। थर्ड क्या फाइंड करना है z। ओके, तो z फाइंड करके कैसे करेंगे हम, तो AB पैरेलल कौन सी है EF, और उसकी ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, तो AE परपेंडिकुलर दिया है, ऐसे दो लाइन पैरेलल है और एक क्या है, ये दोनों एंगल कैसे गिनाएंगे इंटीरियर एंगल। ओके, वो दोनों एंगल कैसे गिनाएंगे इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ पे कौन सी ट्रांसवर्सल थी, तो EB और इस साइड EA। ओके डियर स्टूडेंट, तो देयरफॉर एंगल BAE प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180। रीजन में लिखना है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और AB पैरेलल EF। BAP कितना है 90 डिग्री का। AEF यहाँ पे देखना AEF, तो ये दो एंगल का एडिशन है, कौन कौन सा, तो Z प्लस 55, तो AEF इज इक्वल टू क्या होगा, तो Z प्लस 55 इज इक्वल टू 180। यहां से यहां लिख दो, तो क्या होगा Z प्लस 90 प्लस 55 145 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145, तो Z इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 180 माइनस 145, तो 35।
इसमें क्या किया, तो 3 बार कौन सा अप्लाई किया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। वो दोनों कैसे होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल यूज किया और नीचे में अल्टरनेट एंगल।